नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। एक कंप्यूटर जागता कैसे है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पावर बटन दबाने के पीछे का जादू क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम जानेंगे रोम के बारे में, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। फिर हम मिलेंगे बायोस से, जिसे सिस्टम की आत्मा भी कहते हैं। इसके बाद हम बूटिंग प्रोसेस को समझेंगे और फिर शैडोइंग का राज खोलेंगे कि ये स्पीड कैसे बढ़ाता है। और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के जागने की कहानी। ये सब बस एक छोटे से पावर बटन को दबाने से शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस एक क्लिक के पीछे कितनी बड़ी और जटिल दुनिया छिपी हुई है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम वो पावर बटन दबाते हैं तो उस सिलिकॉन चिप के अंदर असल में होता क्या है। देखिए, स्क्रीन पर कुछ भी दिखने से बहुत पहले अंदर एक पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस सवाल का जवाब छिपा है कंप्यूटर की सबसे फंडामेंटल मेमोरी में। तो हमारी यात्रा भी वहीं से शुरू होगी। तो हमारी इस कहानी का पहला और सबसे अहम किरदार है रोम, यानी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। इसे आप कंप्यूटर की नींव समझ सकते हैं, जिसके ऊपर ही पूरी इमारत खड़ी होती है। रोम, इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से ही सब साफ है ना। रीड ओनली मतलब इसमें जो जानकारी डाल दी गई है उसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, कुछ नया लिख नहीं सकते। और हाँ, ये टर्म एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा। अब रोम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसका नॉन वॉलेटाइल होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दें या बिजली चली भी जाए, तो भी इसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता। वो वैसा का वैसा ही रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींच दी हो। वो स्थायी है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा, रोम का ही एक टाइप होता है एमरोम। एमरोम मतलब मास्क्ड रोम। इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में ही प्रोग्राम कर देती है। एक बार बन गया तो बस बन गया। हम और आप यानी यूजर इसमें बाद में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो हमने रोम को तो समझ लिया, जो कि एक हार्डवेयर चिप है। अब सवाल उठता है कि इस चिप के अंदर रहता कौन है। तो चलिए मिलते हैं उस प्रोग्राम से जो रोम का निवासी है। इसका नाम है बायोस। और इसे यूं ही सिस्टम की आत्मा नहीं कहते। चलिए जानते हैं क्यों। बायोस, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो सबसे पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही चलना शुरू हो जाता है। इसका काम क्या है? ये आपके हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस और आपके सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज बनाता है। और यहीं पर एक और बहुत ज़रूरी शब्द आता है, जिसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? ये एक ऐसा खास प्रोग्राम है जिसे हार्डवेयर के अंदर ही परमानेंटली यानी स्थायी रूप से डाल दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिला जुला रूप है। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, बायोस फर्मवेयर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बायोस है तो एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम, लेकिन रहता कहाँ है? हार्डवेयर के अंदर, यानी हमारी रोम चिप के अंदर। और क्योंकि ये हार्डवेयर में परमानेंटली रहता है, इसीलिए इसे फर्मवेयर कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो अब तक हमने रोम और उसके अंदर रहने वाले बायोस को जान लिया। अब आगे क्या होता है? जैसे ही बायोस जागता है, वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो शुरू करता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं बूटिंग। तो होता ये है कि जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं और सिस्टम को बिजली मिलती है, बायोस तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इसी पूरी प्रक्रिया को टेक्निकली बूटिंग कहा जाता है। ये वो पल है जब वो बेजान मशीन सच में जिंदा हो उठती है। अब ये जो बूटिंग है ये दो तरह की होती है और इन दोनों का फर्क जानना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहली है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड मतलब ठंडा, यानी जब कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है और आप उसे पहली बार ऑन करते हैं। दूसरी है वार्म बूटिंग। वार्म मतलब गर्म, यानी कंप्यूटर पहले से ही चल रहा है और आप उसे बस रीस्टार्ट करते हैं। इसे हॉट बूटिंग भी कहते हैं। चलिए, अब कहानी में एक बहुत ही स्मार्ट ट्विस्ट आता है। सिस्टम को तेज चलाने के लिए कंप्यूटर एक बड़ी चालाक तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक का नाम है शैडोइंग।
अब इसे समझने के लिए एक बात याद रखिए, रोम जो है वो धीमी होती है और रैम वो बहुत तेज होती है। तो सिस्टम क्या करता है? अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए वो बायोस प्रोग्राम की एक कॉपी, एक शैडो, रोम से उठाकर तेज वाली रैम में डाल देता है। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप एक तंग, धीमी गली से निकलकर अचानक से एक खाली 6 लेन हाईवे पर आ जाएं। स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ हो क्या रहा है? बायोस की जो असली कॉपी है वो तो अपनी जगह रोम में ही सुरक्षित रहती है, लेकिन काम करने के लिए उसकी एक हूबहू कॉपी, एक परछाई, तेज रफ्तार रैम में बना ली जाती है। बस इसी प्रोसेस को बायोस शैडोइंग कहते हैं। और एक बार ये शैडोइंग हो गई तो फिर कंप्यूटर बार बार धीमी रोम के पास नहीं जाता। वो अपने सारे काम रैम में मौजूद इसी तेज वाली एक्टिव बायोस कॉपी से करता है। और ये कॉपी तब तक रैम में रहती है जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर देते। जाहिर है, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार होता है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरे सफर को दोहरा लेते हैं। कहानी शुरू हुई एमरोम से, जिसमें फैक्ट्री से ही निर्देश डाले गए हैं। फिर आया बायोस, वो फर्मवेयर जो रोम में रहता है और सिस्टम को जगाता है। बायोस के जागते ही शुरू होती है बूटिंग की प्रक्रिया, चाहे वो कोल्ड हो या वार्म। और आखिरी में स्पीड बढ़ाने के लिए होती है शैडोइंग, जिसमें बायोस की कॉपी रोम से रैम में चली जाती है। तो अब जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। अब हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल है, बायोस कहाँ पर स्टोर होता है? आपके ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश। सोच लिया? जी हाँ, सही जवाब है बी, रोम। अगला सवाल, बायोस को रोम से रैम में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग, फर्मवेयर, शैडोइंग या लोडिंग? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, शैडोइंग। और आखिरी एमसीक्यू, जब एक कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और आप उसे ऑन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, रीबूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग? और इसका सही जवाब है बी, कोल्ड बूटिंग। मुझे यकीन है कि आपके सारे जवाब सही हुए होंगे। एमसीक्यूज के अलावा आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तो इन टॉपिक्स पर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। पहला, फर्मवेयर को डिफाइन करें। दूसरा, शैडोइंग प्रोसेस को अपने शब्दों में समझाएं। और तीसरा, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या अंतर है, ये बताएं। ये प्रैक्टिस आपकी समझ को और भी पक्का कर देगी। तो ये थी एक कंप्यूटर के जागने की पूरी कहानी, सिलिकॉन के अंदर का सफर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद जब भी आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाएंगे तो आपको ये सिर्फ एक बटन नहीं लगेगा। आपको याद आएगा कि इस एक एक्शन के पीछे कितनी शानदार प्रक्रिया चल रही है। ये सिर्फ एक मशीन को ऑन करना नहीं है, ये एक पूरी दुनिया को जगाना है।